Assalamu alaikum viewers, hope you are all well. Today our lecture of mathematics 9th class exercise number 4.4. Today we have to solve question number 2 in which he said to solve find square root by division method. आज हमने क्या करना है, फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझ के करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। समझ के क्या करना, हमने इसको डिफरेंट 3 से 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, हम उसको सोल्व करेंगे। वही 3 से 4 स्टेप्स हर क्वेश्चन में सेम यूज़ होंगे, मुश्किल कोई बात नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इसको ट्रिकी है, थोड़ा समझ के करने वाला क्वेश्चन है। आइए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है 4x4 - 28x³ + 37x + 42x + 9। उसने हमें 5 टर्म दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स दे दिए हैं। लेकिन उसने ना कोई चीज़ बताई कि डिवाइड किससे करना है, ना मल्टीप्लाई किससे करना है, सिर्फ उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसमें 5 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है। अब हमने इसको डिवीजन मेथड वाले मेथड से लिखा, फर्स्ट स्टेप इतना हो गया। अब आपने देखना हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पहली टर्म हमारे पास क्या आ रही है, वो 4x4 आ रही है। ठीक है, अब आपने देखना है कि 4x4 हम बना कर सकते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को या किसी भी नंबर डिवाइड ऐसे नंबर भी करना है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास आंसर आए। फॉर एग्जांपल 4 है ना, 4 कैसे बन सकता है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर वही आए। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने जो चीज़ इधर लिखनी है वही हमने इधर लिखनी है। यहाँ का 2x स्केयर लिखा है, यहाँ भी 2x स्केयर लिखना है। ये हमारे पास देखा स्टेप 1। फर्स्ट टर्म को हमने क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, 2x को 2x से करेंगे बन जाएगा 4x4। जिस तरह डिवीजन मेथड में साइन चेंज ना, तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस हो गया, ये खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म बचेंगे सारी सारी वैसी एज इट इज़ नीचे आ गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में इसको प्लस करना, हमने ये मल्टीप्लाई हो गया, इसमें प्लस करना। हमने प्लस किसको करना है, जो फर्स्ट टर्म को आपने इसे मल्टीप्लाई करवाया था, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करवाया था आपने इन दोनों को प्लस करना है। 2x + 2x² 4x² हो जाएगा, 2 + 2 4 x² + x² आ जाएगा। ठीक है, 4x² आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में और क्या करना आपने, अब अपने नेक्स्ट टर्म क्या बनानी है, -28x³ बनाना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 4x² आ रहा है। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 28x² बने, तो हम 7 4 ज़ा 28 x² को x से करवाएं तो x³ बनेगा। 4x² को हमने मल्टीप्लाई करवाया -7x से। अब आपने जो टर्म इधर लगानी है वही आपने इसके साथ भी लगानी है, प्लस माइनस जो भी हो रही होगी। अब यहाँ -7x था, यहाँ भी हमने -7x लगा दिया। 4 7 ज़ा -28, x² को x से करवाएंगे x³ बनेगा। अब -7x को -7x से करवाएंगे माइनस प्लस 49x² आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 37 में से माइनस करेंगे 49x² हमारे पास बनेगा -12x², और ये प्लस 42x + 9 जैसे सेम नीचे आ गया। अब स्टेप 3 हमारे पास फिर आ गया। इसमें फिर आपने क्या करना, 4x4 इधर स्टेप 3। अब इस टाइम तकरीबन सारा कुछ कैंसिल देगा। फर्स्ट टाइम वैसे ही आ रही है 4x²। अब सेकंड टाइम यहाँ हमारे पास क्या आ रही है, -7x ही, -7x -14x हो जाएगा, यानी हमने इन दोनों को फिर प्लस किया। ठीक है जी, अब आगे क्या आ गया जी, हमारे पास -14 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास बने यहाँ इधर देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 12 बन सकता है। 4 3 ज़ा 12 बनता है। हमने क्या किया, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -12x² आ गया हमारे पास। और 14 को 3 से करवाया तो 42x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 को -3 से करवाएंगे तो माइनस प्लस 9 आ जाएगा। साइन चेंज कर दिया ना, कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये हमारा कैंसिलेशन स्टेप हो जाएगा। यानी कि लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या नहीं, कैंसिलेशन हो जाएगी, सारा आंसर आ गया हमारे पास, 0 आंसर आ जाएगा। आपने क्या कहना है, हमारे पास जो वैल्यू थी उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के, और ये ऊपर वाली जो टर्म होगी, ठीक है, जो आपको आंसर आया होगा वो आपने जो लिख देना, हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम देखिए सेकंड पार्ट में, फिर आपको समझ आ रही तो क्लियर हो जाएगा। और उसी तरह हमको हमने लिखा स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 121x4 आ रहा था।
अब किस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 124 की एक्स की 4 बने। 11 11 जा 121 121 एक्स के को एक्स के से करेंगे तो एक्स की 4 हो जाएगा। अगर एक्स के को एक्स के में प्लस करें ना तो वो एक्स के ही बनता है, 2x के बनता है। लेकिन अगर एक्स के को एक्स के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स की 4 बन जाता है। ये चीज़ का ख्याल रखना आपने। उसी तरह जो साइन चेंज करेंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, खत्म। आगे आ गया हमारे पास -198 एक्स सारा नीचे आ जाएगा, आ गया। अब अपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में लगाना है हमारे पास प्लस करना है। 11 + 11 22 एक्स हो जाएगा। अब हमें देखना 22 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 198 बने। 22 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 198 एक्स क्यूब बने। वो हमने देखा 9x से मल्टीप्लाई करवाने से बन रहा है। हमने 9x इधर भी -9x लगा दिया, इधर भी -9x लगा दिया, ठीक है जी। इनके -9x इधर भी लग गया, -9x इधर भी लग, दोनों सेम आ गए। और 22 को 9 से कराएंगे हमारे पास आ जाएगा -198 एक्स स्क्वायर, -9x को -9x से कराएंगे आ जाएगा +81 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया। 183 में से निकालेंगे -81 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएंगे, दोनों साइन सेम है। 264 एक्स के आ जाएगा हमारे पास, प्लस 216 एक्स प्लस 144 सुबह से नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास देखिए सेकंड स्टेप में 9 + 9 करेंगे तो 18 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब ये 22 एक्स के -18 एक्स के कैसे में किससे मल्टीप्लाई करवाएं 22 को, कि हमारे पास जो है 264 बन जाए। वो हमने देखा 22 को करवाएं 12 के साथ तो हमारे पास बन रहा है 264 एक्स के, सॉरी अच्छा जी 22 को 12 से करवाएं तो हमारे पास बन रहा है 264 एक्स के। इसी तरह -18 एक्स को 12 से करवाए तो बन गया 216 एक्स, 12 को 12 से करवाए 144 बन गया। माइनस प्लस होता है, साइन चेंज हो जाएंगे। ये भी हमारे पास खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो आंसर हमारा 0 आ गया। यह हमारे इसके 2 पार्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट इसका। सिर्फ स्टेप्स को आपने समझने की ज़रूरत है, बाकी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है इसमें, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ स्टेप्स को आप समझ लेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, उस नंबर को प्लस करके लिख देना है और साथ देखना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास अगली टर्म बन रही है, उस नंबर से आपने इधर ही मल्टीप्लाई करवा देना, ऊपर ही मल्टीप्लाई करवा देना। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना, फिर प्लस किया आपने, जो आपको सेकंड वैल्यू आई थी उनको प्लस किया और तीसरी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा कर उसको कट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3 इसका। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है x की 4 - 10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y क्यूब प्लस y की 4। फिर वही काम करना है, उसको स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में लिखा। अब x की 4 आ रहा था, x की 4 से हम x कैसे बना सकते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो x की 4 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है जी। बाकी जो हमारे पास बाकी टर्म सारे सारे नीचे लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब हमें बनाना है कि 10 बनाना है, 10x क्यूब वाई चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या 2x स्क्वायर है। अब हम इसको 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 10x क्यूब वाई बन सकता है। 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे -5x वाई से, 2 5 से -10 हो जाएगा, -5 से तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करवाएंगे एक्स क्यूब हो जाएगा और 7 वाई से करवाएंगे तो हमारे पास 7 वाई वैसे ही आ जाएगा। अब इस तरह इसको -5x वाई को -5x वाई से करवाएंगे, हमारे पास बनेगा +25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तो माइनस प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा। अब 27 - 25 करेंगे बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये टर्म वैसे नीचे आ गई। अब क्या किया 2x स्क्वायर वैसे ही आ गया, -5x वाई -5x वाई -10x वाई हो जाएगा, दोनों को प्लस किया तो। अब हमने क्या बनाना है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना था। 2x स्क्वायर को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। -10x वाई को वाई स्क्वायर से करवाएंगे तो -10x वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई की 4 हो जाएगा। उसी तरह फिर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस प्लस माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख के ऊपर वाली वैल्यू को हमने प्लस माइनस 7 डाल लिख दिया आंसर। पार्ट नंबर 4 आ जाए। देखिए सारे पार्ट वैसे सेम के सेम ही आ रहे हैं, सिर्फ मेथड एक 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करवाना है सेम नंबर से, सेकंड स्टेप में हमने प्लस करना है उस नंबर को, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कैंसिल कर देना सभी को मल्टीप्लाई करवा के पास। इनका स्टेप्स बार बार रिपीट होते जाना है हर स्टेप में। 4x 4 आया था, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कराएंगे 4x की 4 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बाकी सारी टर्म नीचे आ जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 12 बनाना था, 4 3 जा 12 क्यूब बनाना था, 4x स्क्वायर को हमने -3x से मल्टीप्लाई करवा दिया, -12x क्यूब आ जाएगा, -3x को -3x से करवाएंगे प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, भी खत्म। 37 से 9 माइनस किए तो हमारे पास आएगा 28x के, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ऊपर प्लस था और नीचे माइनस है, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस था, प्लस 28x के आ जाएगा।
यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अच्छा आप 4x को हमने 7 से करवाया तो 28 आ गया, -6x को करवाया तो 42x हो जाएगा। 7 को 7 से करवाएंगे तो +49 आ जाएगा। साइन चेंज हो गया फिर से इसका भी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आंसर वाला 0 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट का। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह 4 के 4 पार्ट्स में 4 करवा दिए आपको। नेक्स्ट हम कल देखेंगे 5, 6, 7, 8। उससे पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी किया करें ताकि हौसला अफजाई हो सके। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो किसी किस्म का भी कोई इशू आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।